जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट आप लोगों से ये थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने प्रेशर ऑफ अ गैस। आवाज़ आ रही है मुझे? ज़रा ओके करो ज़रा, फिर मैं इसकी डेरिवेशन फर्दर आपको स्टार्ट करूँगा। हाँ जी, उसके जो 5 पॉइंट है ना, अगर आपके पास बुक है पेज 237 देखो। पेज नंबर 237 पे आपको 5 पॉइंट मिलेंगे बेटा। पहला जिसमें आ गया फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Particles are constantly in random motion and do not exert force on each other. उसके बाद पार्टिकल्स when collide with each other the collision is perfectly elastic। हाँ जी, ये 5 लिखने हैं। लॉन्ग आ गया प्रेशर ऑफ अ गैस। ये उस दिन जो हमने किया था ना, जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा इसको देख लेना, तो ये डेरिवेशन में जो है ना वो आपको स्टार्ट से जल्दी से इसका रिव्यू देके तो फिर हम इसको आज कंप्लीट करते हैं। आपने आज करना ये है कि इस डेरिवेशन को यहाँ से देख के एक बार समझ के शॉर्ट में 5 पॉइंट। प्रेशर ऑफ अ गैस अलग क्वेश्चन, ठीक है, वो अलग से क्वेश्चन है। तो ये प्रेशर ऑफ अ गैस जो है इसमें वो सारा कंटेनर का थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद फिर आगे जो है ना वो जो उस दिन डेरिवेशन मैंने आपको थोड़ी करवाई थी उससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपने जो है ना वो इस डेरिवेशन की जितनी आज हम करेंगे इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपकी जो है ये तैयार हो जाए। और बेटा ये भी ना लॉन्ग के लिए चैप्टर जो है वो तैयार कर लो, आसान चैप्टर है, न्यूमेरिकल भी बड़े आसान है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे आप इसको कर लो। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेशर ऑफ अ गैस जो है इसका देख लो जरा। आरटीए का पेज नंबर है 225, लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले जो है मुझे प्रेशर ऑफ अ गैस से एसोसिएटेड गैस के रिगार्डिंग जितने भी लॉज और सारी चीजें हैं उससे पहले करेंगे। अच्छा बेटा ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम फाइनाइट है, यानी कि इसका वॉल्यूम आपको पता है कि कितना है और आप इसमें एक्सिस मार्क कर लेते हो कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इस तरह से जेड एक्सिस है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि इसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी जो है वो इसको हमने एल से लिखा था, तो इसका एरिया आ गया था एल स्क्वायर, वॉल्यूम आ गया था एल क्यूब। फिर हमने कहा था कि लेट देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस कंटेनर, इफ वन पार्टिकल हैविंग मास m देन द टोटल मास जो हमने लिखा था वो था mn, सारे पार्टिकल का। फिर इस फेस ए बी सी डी और ये दूसरा जो है वो ई एफ जी एच, हमने यहां से एक पार्टिकल कंसीडर किया था जिसका मास था m, वेलोसिटी v1x, ये यहां से मूव करता हुआ इस फेस से स्ट्राइक करता है और इसके बाद बाउंस करके वापस, तो जिस वेलोसिटी से ये वापस आता है माइनस v1x, मैग्नीट्यूड उसकी वही रहती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इनिशियल मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था m v1x और फाइनल मोमेंटम बेटा हमने देखा था माइनस m v1x। तो अब ये देखो आपने लिखा कि इनिशियल मोमेंटम इज m v1x, फाइनल मोमेंटम आपने लिखा कि माइनस m v1x, क्योंकि चेंज हो रहा है, स्ट्राइक करके पलट के वापस जा रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम बेटा आपने लिखा pf माइनस pi,
तो ये था आपके पास माइनस एम वी वन एक्स माइनस एम वी वन एक्स, तो ये आ गया था माइनस टू एम वी वन एक्स। ये आपके पास आ गया चेंज इन मोमेंटम। फिर आपने देखा कि जी मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है और पार्टिकल मूव करके इस स्पेस ए बी सी डी से ई एफ बी एच तक जो जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्टेंस देखा था एल, और पलट के दोबारा फिर वापस आएगा तो डिस्टेंस एल टू टाइम ये कवर करेगा। बेटा डिस्टेंस आ जाएगा एल प्लस एल टू एल। देखो हियर डिस्टेंस इज टू एल, टाइम को हमने लिखा डेल्टा टी, एंड वेलोसिटी विद व्हिच पार्टिकल इज मूविंग v1x। अब मैं इसमें एक्सप्रेशन यूज करूंगा s इज इक्वल टू vt। तो आपने पुट किया 2l इज इक्वल टू v1x डेल्टा t, फ्रॉम हियर डेल्टा t इज इक्वल टू v 2l डिवाइडेड बाय v1x। अब हमने देखा था कि जो फोर्स पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल्स पे एक्सर्ट करेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर इस पार्टिकल की फोर्स को हम F1x से लिखें, क्योंकि x एक्सिस जो होगा फर्स्ट पार्टिकल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो, तो आप देखो डेल्टा v क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा v मेरे पास आएगी माइनस टू एम v1x, डेल्टा t मेरे पास आया 2l डिवाइडेड बाय v1x। ये जब न्यूमरेटर में कैरी करोगे तो आपके पास आ जाएगा F1x इज इक्वल टू माइनस 2m v1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। 2 से कट गया तो f1x हमारे पास आ गया थी माइनस mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ये वो फोर्स थी जो कि इस स्पेस में पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट की और इसको मूव करवाया टुवर्ड लेफ्ट साइड। अब पार्टिकल की तो इसके ऊपर ये देखो एक्शन एंड रिएक्शन, अगर फेस एक ये जो ईएफ ये जो पार्टिकल को इधर मूव कर रहा है तो पार्टिकल इसके ऊपर इस तरफ को फोर्स लगाएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। According to Newton's third law of motion, force exerted by particle, Newton's third law, according to, ये ना हमने उस दिन यहाँ तक देखा था इस एक्सप्रेशन को। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक आप देखो F1x मेरे पास आ जाएगा माइनस mv1x स्क्वायर, माइनस इस वजह से मैंने लगाया कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा F1x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर दूसरा पार्टिकल जो आगे हिट करता है उसकी फोर्स को हम F2x से अगर लिखें तो देखो F2x क्या आएगा, F2x इज इक्वल टू mv2x स्क्वायर ओवर। बेटा थर्ड पार्टिकल की फोर्स को अगर हम F3x से लिखें तो mv3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। इसमें m पार्टिकल थे, अगर n पार्टिकल वन बाय वन आगे हिट कर रहे हैं तो nth पार्टिकल की फोर्स को आप लिखोगे Fnx mvnx स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब अगर हम ये देखना चाहेंगे कि अगर वो सारे पार्टिकल इकट्ठे आगे इस EFGH स्पेस पे हिट करते हैं तो अंडरस्टूड है इसके ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।